एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी प्रतिष्ठा में। आज हम क्लास 12th के शीर्षक पाठ प्रगीत और समाज से वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने इस शीर्षक पाठ को नहीं पढ़ा है तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप शीर्षक पाठ का PDF चाहते हैं तो आपको हिंदी प्रतिष्ठा नाम के टेलीग्राम चैनल पर PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या फिर कोई शिकायत हो तो हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? सही जवाब है नामवर सिंह। दूसरा प्रश्न, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? सही जवाब है 28 जुलाई 1927। प्रश्न संख्या 3, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 4, नामवर सिंह के माता पिता का नाम क्या था? सही जवाब है वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। नामवर सिंह ने किस विश्वविद्यालय से MA और PhD की उपाधि प्राप्त की? ऑप्शन A है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन B है काशी विश्वविद्यालय, इसे BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और चौथा है पटना विश्वविद्यालय। अगर आपको याद न रहे तो एलिमिनेशन मेथड, यदि आपको इसका जवाब नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे नामवर सिंह का जन्म हुआ है यूपी में, तो यूपी में काशी और इलाहाबाद पड़ता है, बाकी दोनों को काट देंगे। अब आपके पास 50-50 ऑप्शन बच गए हैं, लेकिन आपको सही जवाब पता करना ही होगा ताकि कोई भी एरर ना हो। सही जवाब है काशी विश्वविद्यालय। BHU वैसे फेमस यूनिवर्सिटी है यूपी का। प्रश्न संख्या 6, प्रगीत और समाज निबंध नामवर सिंह की किस पुस्तक से लिया गया है? कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, दूसरी परंपरा का खोज, इतिहास और आलोचना। तो इसका सही जवाब है कविता के नए प्रतिमान। ये केवल देखे नहीं बल्कि अगर ये सिर्फ वीडियो को देखे, आप इस वीडियो को सिर्फ देखे नहीं बल्कि बगल में कॉपी रख करके अपने न याद रहने वाले प्रश्नों को भी लिख लें। 7वां प्रश्न, नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं? हंस, आलोचना, सरिता, धर्मयुग। सही जवाब है आलोचना। और याद रखिएगा नामवर सिंह एक बहुत बड़े आलोचक थे। प्रश्न संख्या 8, नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, बकलम खुद, वाद विवाद संवाद। तो इसका सही जवाब है कविता के नए प्रतिमान। प्रश्न संख्या 9, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1965, 1971, 1980 में, 1990 में। सही जवाब है 1971। प्रश्न संख्या 10, दूसरी परंपरा की खोज किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन A रामविलास शर्मा, ऑप्शन B हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन C है नामवर सिंह और ऑप्शन D है अज्ञेय। सही जवाब क्या होगा वो तो आपको पता ही है, नामवर सिंह। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन A जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन B सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन C नामवर सिंह और ऑप्शन D सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जवाब फिर से वही, नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 12, प्रगीत का मुख्य लक्षण या वैशिष्ट क्या माना जाता है? यानी प्रगीत का मुख्य लक्षण या विशिष्टता किस बात में है? ऑप्शन A कथात्मकता में, ऑप्शन B आत्मपरकता में यानी व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति में, नाटकीयता में, व्यंग्य में। तो ध्यान रखिएगा, प्रगीत जरूरी नहीं है कि कथात्मक हो, गलत है। जरूरी नहीं है कि प्रगीत में नाटकीयता हो,
सिर्फ एक पंक्ति का भी, सिर्फ 2 पंक्ति का भी प्रगीत हो सकता है जिसमें कोई नाटकीयता आपको दिखाई ना दे। व्यंग्य, जरूरी नहीं है कि प्रगीत में व्यंग्य हो, लेकिन हाँ, प्रगीत में एक चीज़ निहित होती है, वो है आत्मपरकता, यानी किसी भी व्यक्ति का अपना निजी अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 13, नामवर सिंह के अनुसार प्रबंध काव्य में क्या क्या पाया जाता है? मानव जीवन का पूर्ण दृश्य, केवल व्यक्तिगत दुख, केवल धार्मिक उपदेश, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, नामवर सिंह के अनुसार प्रबंध काव्य में क्या पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है मानव जीवन का पूरा दृश्य। हालांकि यहाँ पर नामवर सिंह नहीं, रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए था, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ही कहा करते थे कि प्रबंध काव्य हमारा आदर्श है, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य दिखाई देता है। प्रश्न को फिर से देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य में क्या पाया जाता है, तो जवाब है मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य। प्रश्न संख्या 14, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? अभी हमने डिस्कस किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत प्रबंध काव्य थे। क्यों? क्योंकि एक प्रबंध काव्य में मानव जीवन के पूर्ण दृश्य को दिखाया जाता है। प्रश्न संख्या 15, बकलम खुद किस प्रकार की निबंध कृति है और इसके लेखक कौन हैं? लेखक तो खैर नामवर सिंह हैं और बकलम खुद एक आलोचनात्मक पत्र है। प्रश्न संख्या 16, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 17, सच्चा समाजशास्त्रीय विश्लेषण वही है जो निबंध के अनुसार किस पर बल देता है? केवल राजनीति पर, कविता की अंतर्वस्तु और उसकी सामाजिकता पर, केवल अस्त्र शास्त्र पर, केवल लेखक के निजी जीवन पर। प्रश्न को समझिए, कहा जा रहा है सच्चा समाजशास्त्रीय विश्लेषण वही है जो कविता की अंतर्वस्तु और उसकी सामाजिकता पर बल देता है, यानी कविता के अंदर क्या है और उसका सामाजिक महत्व कितना है, इस पर बल देता है समाजशास्त्रीय विश्लेषण। कामायनी किसकी रचना है जिसका उल्लेख निबंध में एक महाकाव्य के रूप में हुआ है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। आपको ख्याल होगा कि तुमुल कोलाहल कलह में नाम का एक शीर्षक पाठ आप लोग को पढ़ना है क्लास 12 में ही, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, और वो कविता जो है तुमुल कोलाहल कलह में वो लिया गया है कहाँ से? कामायनी से। सिंपल सी बात है, कामायनी से लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह में, और तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक कौन है या कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसका सही जवाब है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कामायनी के बारे में 3 बार बातचीत की जाती है हमारे पाठ्य पुस्तक में। पहली बार अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कहा गया है, दूसरे बार, दूसरा प्रगीत और समाज में। प्रगीत और समाज में ये बताया गया है कि कामायनी एक प्रबंध काव्य है जिसके लेखक या कवि जयशंकर प्रसाद हैं। और तीसरी बार तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में बताया गया है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है कामायनी, और कामायनी से ही एक सर्ग का छोटा सा हिस्सा है तुमुल कोलाहल कलह में, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। सदियों का संताप किसकी रचना है? नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुक्तिबोध, त्रिलोचन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रगीत और समाज जिसके लेखक हैं नामवर सिंह, इसलिए तो पता चल रहा है कि नामवर सिंह इसका सही जवाब है। लेकिन जब आप बोर्ड के परीक्षा में बैठे रहेंगे और वहाँ प्रश्न आएगा तो आपको ये लगेगा कि सदियों का संताप, सदियों का जो ताप है वो महसूस किया है कोई दलित आदमी, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आप जैसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि को लगाएंगे आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसलिए ध्यान रखिएगा
हम लोग कभी कभी लगता है कि हमारा दिमाग सही जवाब दे रहा है, लेकिन सही जवाब दे नहीं रहा होता है। कॉमन सेंस लगाने के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आंसर गलत कर देते हैं। अगला प्रश्न, इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, दिनकर, धर्मवीर भारती, मलयज। सही जवाब है नामवर। इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी मलयज। तो सही जवाब क्या है? नामवर सिंह। आलोचना जहां दिखे नामवर सिंह को याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 22, प्रगीत और समाज निबंध के अनुसार आधुनिक हिंदी कविता में प्रगीतात्मकता का क्या अर्थ है? यानी प्रगीतात्मकता का क्या मतलब है? ऑप्शन ए समाज से पूरी तरह पलायन, ये कभी हो ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति की एकांत अभिव्यक्ति जो समाज से कटी हुई ना हो, यह है इसका सही जवाब। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति की एकांत अभिव्यक्ति यानी पर्सनल एक्सप्रेशन जो समाज से कटी हुई नहीं है। वो आदमी भी समाज का हिस्सा ही है, लेकिन उसकी पर्सनल अनुभूति, पर्सनल अभिव्यक्ति जो है समाज की अभिव्यक्ति बन जाती है। यही है प्रगीतात्मकता का अर्थ। ऑप्शन सी और डी गलत हैं। प्रश्न संख्या 23, इनमें से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? ये था जूठन, गलती से जूठन हो गया है। तो जूठन आप लोग को पता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।